दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा कॉम्बो देसी नुस्खा लेकर आया हूँ जिससे न सिर्फ आपकी गाय भैंसों का काफ़ी मात्रा में दूध बढ़ेगा बल्कि दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी कि आपका दूध महंगे भाव पर बिकेगा। तो इससे दूध भी बढ़ेगा और दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी कि दो फ़ायदे होंगे। एक तो दूध से ज़्यादा कमाई होगी, ऊपर से दूध महंगे भाव पर बिकेगा, वो अलग से कमाई होगी। तो ऐसा देसी कॉम्बो नुस्खा, और इसको घर पे बनाना आसान है क्योंकि ये सभी चीज़ें आसानी से आपको घर पे मिल जाएगी। अगर आपके घर कोई चीज़ ना मिली तो वो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये नुस्खा आपने कैसे बनाना है, कौन कौन सा सामान इसमें लेना है और कैसे किस तरीके से ये आपने अपने पशु को खिलाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका इलाज बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन 2 को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इस वीडियो में मैं आपको पशुओं का दूध और फैट दोनों बढ़ाने का कॉम्बो नुस्खा बताऊंगा। देसी नुस्खा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो सामान लेना है वो नोट कर लीजिए। ये एक दिन की खुराक है और इतना इतना आपने रोज़ अपने पशु को खिलाना है। तो इसमें सबसे पहले आपने रोज़ की 250 ग्राम सोयाबीन लेनी है। सोयाबीन दो तरीके की होती है, एक तो जिसको बड़ी बोलते हैं और एक जिसको दाल बोलते हैं या बीज बोलते हैं। तो जो सोयाबीन के बीज है जिसको दाल बोला जाता है वो आपने लेने हैं रोज़ के 250 ग्राम। अच्छा, सोयाबीन को देने का एक अलग ही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही खिला दे कच्चा ही, तो ऐसे नहीं खिला सकते, ऐसे में रिजल्ट नहीं आएगा। या तो फिर कुछ लोग पका के खिलाते हैं, उससे भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो सोयाबीन को कैसे देते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है। वो ये कि जितनी भी आप सोयाबीन अपने पशु को खिलाना चाहते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, जो आपका बजट हो उतनी आप एक बार ले आइए और उसको एक बड़ी कढ़ाई में आप भून कर रख लीजिए। जी हाँ, खिलाने से पहले आपने सोयाबीन को भूनना है और फिर उसको एक बर्तन में डाल के रख लेना है। और उसमें से रोज़ की 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम आपने यूज करनी है। तो दूसरी चीज़, आपने मक्की की खल लेनी है रोज़ की 1 किलो। मक्की कैसी होती है उसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मक्की की खल आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इकट्ठी ले आइए। रोज़ की 1 किलो के हिसाब से जितने दिन आप देना चाहते हैं उतने दिन के हिसाब से आप जोड़ करके कुल 50 किलो 60 किलो जितनी भी बनती है उतनी आप ले आइए। तीसरी चीज़, आपने रोज़ का आधा किलो गुड़ लेना है, रोज़ का 500 ग्राम गुड़। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें होगी, 250 ग्राम सोयाबीन, 500 ग्राम गुड़ और 1 किलो मक्की की खल। तो इनको, जो सोयाबीन है आपने उसको कूट करके बारीक कर लेना है और गुड़ को भी फोड़ करके बारीक कर लेना है। मक्की की खल तो होती ही है बारीक। अब चौथी चीज़, आपने किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लेना है रोज़ का 100 ग्राम। किसी अच्छी कंपनी का जैसे एग्रीमिन फोर्ट होता है वो ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है उसका। या तो फिर आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन लेना किसी अच्छे ब्रांड का ही है। पांचवी चीज़, आपने यीस्ट पाउडर लेना है रोज़ का 20 ग्राम। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नामों से अलग अलग यीस्ट पाउडर बना रही हैं, तो इनमें से किसी अच्छी कंपनी का ले आइए। रोज़ का 20 ग्राम वो आपने इस मिक्सचर में मिला करके देना है। और छठी और आखिरी चीज़ है, आपने रोज़ का नमक अपने पशु को 50 ग्राम देना है। नमक साधारण नमक भी आप दे सकते हैं जो टाटा का होता है, रोज़ का 50 ग्राम। या तो फिर आप, अगर आपके पास काला नमक और सेंधा नमक भी है तो थोड़ा थोड़ा तीनों मिला करके 50 ग्राम आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मिक्सर हो गया 6 चीज़ों का, इसको आपने अच्छे से मिला करके रख लेना है और फिर इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। तो दोनों में से एक हिस्सा आपने सुबह देना है और एक हिस्सा आपने शाम को देना है।
और देना कैसे है दोस्तों, इसको देने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे हैं, चाट खिला रहे हैं, बाट बंटा खिला रहे हैं, दलिया खिला रहे हैं, ये उसमें आपने मिला के खिलाना है। और जो 2 खुराक की है वो एक आप सुबह मिला करके खिला दीजिए और दूसरी जो खुराक है वो आप शाम को मिला करके खिला दीजिए। तो दोस्तों ये जो नुस्खा है ये आप अपने ज्ञाबिन पशुओं को भी दे सकते हैं और जो ज्ञाबिन नहीं है उनको भी दे सकते हैं। दोनों का ही आप इससे दूध बढ़ा सकते हैं, दूध में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा देसी नुस्खा है, आप आसानी से अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये कि आपने अपने पशु की डीवार्मिंग समय समय पर करते रहनी है। डीवार्मिंग का मतलब उसके पेट के कीड़ों की सफाई आपने समय समय पर करते रहना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पशु के पेट में कीड़े रहेंगे तो आप उसको कितना भी अच्छा खिला लीजिए, उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि पेट में कीड़े रहते हैं तो पशु विचलित रहता है, विचलित रहता है तो उस पर खाने पीने का कोई असर नहीं होता है और अच्छे से अच्छा उसको खिलाना भी बेकार ही जाता है। तो सामने कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, ये सभी पेट के कीड़े मारने वाली है और इनमें कुछ प्रेग्नेंट पशुओं के लिए है, कुछ नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए है। तो आपका पशु जैसा भी है, यानी कि आपका पशु अगर प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट वाली दीजिए और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको नॉन प्रेग्नेंट वाली दीजिए। देनी एक ही है। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जो भी आप पेट के कीड़ों की दवाई अपने पशुओं को देते हैं तो वो आपने हर बार बदल बदल कर देनी है। जैसे अब की बार अल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो अगली बार मैकवॉर्म दे सकते हैं, उसके बाद तीसरी बार आप उसको बेंडिकाइंड प्लस दे सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो फेंडिकाइंड प्लस दे सकते हैं। फैनबेंडाजोल होती है जो वो भी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए होती है। या तो कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं जिनको प्रेग्नेंट को भी दिया जा सकता है, नॉन प्रेग्नेंट को भी दिया जा सकता है। जैसे लीवामाइसोल यानी कि नीलजान आती है सिरप पिलाने वाली, तो वो 100 ml की शीशी लाकर आप अपने पशु को पिला सकते हैं। और पहली बार ब्याने के 20-22 दिन बाद अपने पशु को आपने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। उसके बाद हर तीसरे महीने देनी है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट वाली देनी है, नॉन प्रेग्नेंट है तो नॉन प्रेग्नेंट वाली देनी है। और जो ये नुस्खा मैंने बताया है ये आप नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।